नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धन आर्क में। यदि आप लोन लेना चाहते हैं या लोन लिए हुए हैं तो इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि आरबीआई की पॉलिसी में क्या अनाउंसमेंट होने वाला है, टैक्स रूल में क्या चेंजेस हुए हैं, एनपीएस का विड्रॉल सिस्टम क्या चेंज हुआ है और इन्वेस्टमेंट जो आप कर रहे हैं उसमें क्या चेंजेस हुए हैं। तो नया फिनेंशियल ईयर स्टार्ट हो चुका है, तो आइए जानते हैं कि क्या क्या चेंज हुआ है जो कि हमारे पर्स को पिंच करने वाला है। तो आइए वीडियो को आरंभ करते हैं और जानते हैं कि सबसे पहला चेंज क्या हुआ है। इनकम टैक्स रूल में सेवरल चेंजेस हुए हैं। जैसे पहला ये है कि जो न्यू टैक्स रिजीम है वो डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम है। यदि कोई आदमी अपना टैक्स स्लैब मतलब न्यू और टैक्स में चूज़ नहीं कर रहा है तो ये माना जाएगा कि न्यू टैक्स रिजीम ही वो चूज़ कर रहा है। और इसमें रिबेट को इंक्रीज़ करके 5 लाख को 7 लाख कर दिया गया है, जो कि और उसमें कोई भी क्या है कि सेविंग अलाउ नहीं है। सेकंड मेजर चेंजेस हुआ है कि जो लीव ट्रैवल अलाउंस है वो आपका 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया है बजट 2023 में, जो कि इसी फिनेंशियल ईयर में आपका लागू हो जाएगा। और इसमें एक ये चेंजेस हुए हैं कि जो आपका एनुअल प्रीमियम जो आपका इंश्योरेंस का था एंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस में, इसको क्या कर दिया गया है कि जब ये मैच्योरिटी पे आपको मिलेगा तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। ये चेंजेस हुआ है। और जो मार्केट लिंक डिबेंचर्स होंगे वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट में कंसिडर होंगे, तो उसमें क्या होगा कि कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। और एक मेजर चेंजेस और हुआ है कि यदि आप फिजिकल गोल्ड को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड में या वाइस वर्सा कुछ भी करते हैं तो उसमें आपको टैक्स नहीं लगेगा। सेकेंड और मेजर चेंजेस है कि नो एलटीसीजी टैक्स बेनिफिट फॉर डेब्ट म्यूचुअल फंड। देखिए, डेब्ट म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट इसलिए करते हैं कि उसमें जो हमको गेन होता है उसमें क्या होता है कि हमको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। और जो एलटीसीजी लगता था वो इंडेक्सेशन के बाद 20% लगता था, लेकिन ये 31 मार्च 2023 तक ही था। 1 अप्रैल से ये हो गया है कि जो भी आपका डेब्ट म्यूचुअल फंड से आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो आपका जो है इनकम का पार्ट होगा और आप अपने टैक्स स्लैब के हिसाब से ही उसका टैक्स देंगे। तो आपको जो एलटीसीजी का बेनिफिट मिलता था वो अब नहीं मिलेगा 3 साल से ज़्यादा यदि होल्ड कर रहे हैं तो भी। थर्ड और इम्पॉर्टेंट चेंज हुआ है कि दो योजनाएं हैं जिसका लाभ हम लोग बहुतया लेते हैं। पहला होता है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। इस स्कीम में जो पहले लिमिट था, मैक्सिमम लिमिट इन्वेस्ट करने का, वो 15 लाख रुपए था, जिसे बढ़ाकर अब 30 लाख रुपए कर दिया गया है। और इसमें 8% का ब्याज मिलता है जो कि क्वार्टरली आपको मिलता है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उससे भी आप देख सकते हैं डिटेल में जानकारी के लिए। और दूसरा जो स्कीम है ये है आपका पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। इसमें पहले आप 4.5 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते थे, जिसे बढ़ाकर अब 9 लाख कर दिया गया है। और जॉइंट अकाउंट में पहले 9 लाख रुपए जमा कर सकते थे, जिसे बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया गया है। इसमें अभी फ़िलहाल 7.1% का ब्याज मिल रहा है। तो ये दोनों जो स्कीम है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, ये टेन्योर 5 साल का होता है। और इसमें सबसे अच्छी बात होती है कि ये सॉवरेन गारंटी होती है, मतलब सरकार की गारंटी होती है, कोई क्रेडिट रिस्क नहीं होता है। इसलिए ये सीनियर सिटीजन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट और रेगुलर इनकम के लिए यूज करते हैं। इसमें ये चेंजेस हुए हैं। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं जो कि जो पेंशन रेगुलेटरी है आपका PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसने क्या कहा है कि ये 1 अप्रैल 2023 से आपको कुछ सर्टन डॉक्यूमेंट मैंडेटरी कर दिए हैं जिसको कि आपको अपलोड करना होगा। ये इसलिए किया गया है ताकि आपकी एन्युटी जो है वो फास्टर और सिंपली मतलब आपको आसानी से मिल सके। इसमें ये डॉक्यूमेंट आपको CRA को जमा करना है, मतलब सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी को, जिसमें कि विड्रॉल फॉर्म है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है, आपका एड्रेस है और बैंक अकाउंट का प्रूफ है। और जो प्रान जो कॉपी मिलती है वो भी आपको अपलोड करना है। इसमें आप कह सकते हैं कि इसमें 25% का जो अमाउंट है, जितना आप कंट्रीब्यूट किए हैं अब तक, उसका 25% का अमाउंट 5 साल कंप्लीट होने के बाद अगर टायर 1 NPS आप यूज़ कर रहे हैं तो आप विड्रॉ कर सकते हैं, जिसके लिए स्पेसिफिक रीजन है कि
कोई क्रिटिकल इलनेस है या डिसेबिलिटी है या कोई हायर एजुकेशन के लिए फ़ंड चाहिए या फिर चिल्ड्रन के मैरिज के लिए फ़ंड चाहिए या फिर कोई प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हो, तो इस टाइप के जो आपके खर्चे हैं उसको आप उसके लिए आप 5 साल के अंदर आप निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि पूरे स्पैन में आपको 3 बार ही निकालने का ऑप्शन मिलेगा, ये ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट चेंज है गोल्ड में। देखिए, जब हम गोल्ड परचेस करते हैं तो हमको सबसे बड़ा खतरा रहता है कि ये ओरिजिनल है कि नहीं है। तो इस फाइनेंशियल ईयर में ये ध्यान रखा गया है कि जब आप कोई भी गोल्ड परचेस करेंगे, जब भी हॉलमार्क होगा तो उसमें एक HUID अर्थात हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा, जो कि सोने की शुद्धता को बताएगा। HUID नंबर क्या होगा? ये 6 डिजिट का अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड होगा, जो कि हर जो भी ज्वेलरी आप परचेस करेंगे हॉल मार्किंग के समय उस पर लगाया जाएगा। ये आपको क्या करेगा? ट्रांसपेरेंसी देगा कि आप एक अच्छे वैल्यूएशन का गोल्ड ही परचेस कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है भारत सरकार के द्वारा, ताकि आप एक्चुअल ट्रू वैल्यूएशन का गोल्ड आप कोई भी आदमी खरीद सके, जिससे सोने की पहचान ना हो, वो भी एक ओरिजिनल गोल्ड परचेस कर सके। यदि आपको मेरा प्रयास पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे पहले भी मैंने बहुत से वीडियो बनाए हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, इस वीडियो को भी देखिए। तब तक के लिए धन्यवाद।